हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हर एंगल से, मतलब हर तरफ से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम से समझने के लिए हर एंगल से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th की मैथ समझने के लिए भी। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन। इसे ध्यान से देखना और इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। इसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला क्या है। जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा x2 माइनस x1 और अंडर रूट, ये जो पढ़ा है, इसको आज हम समझेंगे कि ये है क्या चीज़ एक्चुअल में। ठीक है, उस फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे जिसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। और एक एग्जांपल करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि डिस्टेंस निकालते कैसे हैं। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे अब हम समझने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें समझेंगे। एक मिनट, बोर्ड क्लियर है? हाँ, बोर्ड दिख रहा है। आज पूरा सेटअप चेंज करा है क्योंकि कैमरा ख़राब हो गया था, जैसे सैटरडे को बताया था 9th क्लास की वीडियो में, कैमरा गिर गया था। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको समझने की कोशिश करेंगे पूरी अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले जो छोटी मोटी बातें वो बता देता हूँ। ये जो समझ चुके हैं आप कि ये इस टाइप का अगर कोई ट्रायंगल हो तो इसको मान लो ए बी सी। तो अगर आपको ये साइड निकालनी, ये डिस्टेंस निकालना, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, तो आप कैसे निकालते हैं? आप निकालते हैं ऐसे, बी से ए का डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस बी से बी से सी के डिस्टेंस का स्क्वायर। उसके बाद जो आएगा इन दोनों का सम करेंगे तो जो आएगा वो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। तो यानी कि ये कौन सा फॉर्मूला? पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है, ये पाइथागोरस फॉर्मूला है। पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है, यही पाइथागोरस फॉर्मूला। इसको ऐसे लिख दो, उल्टा से उधर का ऐसे करके, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर लिख दो या बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख दो। तो ये हो जाएगा पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, अब मैंने थोड़ा घुमा के लिखा ताकि समझ में आसानी से आए। अब यहाँ से एक चीज देखो, अगर हमें ए सी ही निकालना, मतलब ये डिस्टेंस ही निकालना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा अंडर रूट बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये ए सी हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे हम समझेंगे कि किस तरीके से निकालते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको इरेज करने वाला हूं, अगर किसी को जरूरत है तो वो नोट कर ले। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो है, अब इसको, ये तो हमने समझ लिया कि भाई पाइथागोरस फॉर्मूले में ऐसे होता है। और एसी अगर हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? ये कैमरा हल्का सा हिल रहा है अभी, हाँ। तो अगर हमें एसी निकालना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं जो इसमें फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो कैसे ड्राइव होता है इससे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वो बना लेते हैं ग्राफ टाइप। तो ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब इधर मैं बस डॉट डॉट डालूंगा, नंबर नहीं डालूंगा। नंबर क्योंकि आपको वैसे पता है 1 2 3 क्या डलने वाले हैं, नंबर आपको पता ही है, ठीक है। नंबर आपको पता ही है, -1 -2 -3 -4 क्या डलने वाले हैं वो आपको पता ही है। तो इनमें भी मैं बिगर नंबर डाले ही काम चला रहा हूँ, ठीक है। इससे टाइम तो बचेगा ही, और वैसे भी नंबर की कोई ऐसी रीडिंग ज़्यादा जरूरी नहीं है समझने के लिए, मैं वो आपको समझा दूंगा। या जरूरत पड़ी तो नंबर डाल लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। शुरू में हम ऐसे पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे कि मान लो कोई पॉइंट यहाँ वाई एक्सिस पे है, और तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 5, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 5, ये आपने पहले ही 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस 1 2 3 4 5, और वाई एक्सिस का हमेशा बाद में लिखते हैं। उसके अलावा एक कोई पॉइंट यहाँ कहीं मान लो 4 पे, मान लो आप यहाँ पे है एक्स एक्सिस के 4 पे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4 0। अब देखिए यहां से इनको मिला देते हैं, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको देखते हैं। अब देखो ये डिस्टेंस 4 यूनिट स्क्वायर, ये डिस्टेंस 5 यूनिट स्क्वायर, तो इसका डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ए बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, या हमने पहले ड्राइव कर लिया है तो इसे स्क्वायर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट अगले टर्म को अंडर रूट में लिखेंगे, अंडर रूट, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना बड़ा है 4 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना बड़ा है 5 यूनिट दिख रहा है, 5 का स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर को सम करके अंडर रूट करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये मैं पहले ही अभी थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 जो 16, 5 5 जो 25, तो ये आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 31 41 अगर मैं सही हूं, हाँ ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 41। इस तरीके से हम इसका निकालेंगे। इसके अलावा ये पॉइंट मैंने जो थे एक्स एक्सिस पे लिए थे, सबसे मेन बात इनकी ये थी कि ये मैंने एक्स एक्सिस पे लिए थे, पर तब क्या करेंगे अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे ना हो तो दो पॉइंटों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने, अगर जिसने नोट नहीं किया नोट कर लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 में रैंडमली कहीं पे दो पॉइंट ले लेते हैं और उनका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, अब देखो, अब उनका मैंने जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ये इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए, उसके अलावा यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, ये इसका नाम दे दिया बी, और मान के चल लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, और नीचे से क्या है इसका 1 करें तो मान लेते हैं 4 है, 1 2 3 4 ये ना, ये हाँ ये इसका कोऑर्डिनेट है 4, ठीक है। तो 4 लिख लेता हूँ एक बार पहले मैं, तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट 4 है, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं,
इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट है, तुम इधर से इसका 1 मान लेते हैं क्योंकि मैंने शुरू में ही वो बनाया इस हिसाब से। इधर से मान लेते हैं 8 है इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसको x में कितना कोऑर्डिनेट है, x का पहले लिखते हैं 4, और वो इसमें कितना है 1 2 3 4 5, ये है 4 5 कोऑर्डिनेट वाला एक पॉइंट। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है भाई, इसके कोऑर्डिनेट है 8 और 1, बी के कोऑर्डिनेट है 8 और 1। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो एक बार इनको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस प्लस यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर, इस सम, मतलब इस डिस्टेंस के स्क्वायर का सम और इस डिस्टेंस के स्क्वायर का सम। तो देखते हैं वो क्या निकलता है। तो अब हम देखते हैं पहले क्या निकलता है, ठीक है। तो अब इस डिस्टेंस को निकालना हमें, इस डिस्टेंस को कैसे निकालें, इसमें क्या कोऑर्डिनेट है 4 और इसमें क्या कोऑर्डिनेट है 1, तो 4 1, यानी कि अगर हमें ये मान के चल रहा है भी हमें पॉजिटिव में ही चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये नहीं कह रहे कि ये पहला पॉइंट है या ये दूसरा पॉइंट है, इससे इसका डिस्टेंस या इससे इसका डिस्टेंस। अभी हम ऐसा डिस्टेंस ले रहे हैं जो मोड है, ठीक है। मोड मतलब इस टाइप से मोड होता है, मतलब डिस्टेंस जो हम लेंगे पॉजिटिव में लेंगे, नेगेटिव का ध्यान नहीं रखेंगे। तो यानी कि 4 - 1, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस पूरा कितना है 4, ये डिस्टेंस कितना है 1, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है 4, पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 4 यूनिट। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा 4 - 1 यूनिट, क्योंकि 1 यहां से कट गया है। इसका स्क्वायर प्लस, अब क्या है, अब हमें देखना है ये डिस्टेंस। अब मुझे पता है 0 से ये डिस्टेंस कितना है 8, और यहां से कितना माइनस हो गया ये 4, नहीं, हाँ, ये डिस्टेंस को नाप लिया एक्स डायरेक्शन में। अब ये डिस्टेंस नापना है ये, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस, एक मिनट, ये डिस्टेंस 4 - 1 नहीं, ये डिस्टेंस 5 - 1 होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, एक मिनट, ये डिस्टेंस 5 - 1 होगा, ठीक है। एक मिनट, क्योंकि देखो यहाँ से -1 करना है, पर ये जो है 4 जिसको मैं बता रहा था ये शायद 5 है, 1 2 3 4 5, हाँ। तो ये डिस्टेंस होगा 5 - 1, 4 - 1 नहीं होगा, ये 5 - 1 का स्क्वायर, क्योंकि y में 5 है, मेरे को गलतफहमी हो गई थी, मैंने y का 4 समझ लिया था। और ये डिस्टेंस, आप तो डिस्टेंस देखो बस, उसको छोड़ो, 1 2 3 4 5, सिंपली ये डिस्टेंस काउंट करो। इसमें से ये डिस्टेंस जो है ये 1 है, माइनस कर दिया। उसके बाद इसमें सम करना है। अब ये डिस्टेंस कितना है यहाँ तक का 0 से, ये क्या है 8, तो इसको लिख लो 8। अब ये डिस्टेंस कितना है, इसको माइनस करना है, तो ये डिस्टेंस है 1 2 3 4, ये पक्का 4 है, ठीक है, ये पक्का 8 है, ठीक है, -4 का स्क्वायर। अब समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको यहाँ पे आ गया 4 - 1 सॉरी 5 - 1, फिर 4 बोल रहा हूँ, 5 - 1 = 4 का स्क्वायर प्लस 8 - 1, 8 - 4 = 4 का स्क्वायर अंदर में। तो ये आ जाएगा 16 + 16 32। तो ए भी जो हो जाएगा वो हो जाएगा √32, ये हो जाएगा √32। पर ये हमने मैग्नीट्यूड के हिसाब से निकाला है, मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, जो कि हमने ध्यान नहीं दिया है पॉजिटिव नेगेटिव पे, ठीक है। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव को समझ लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा,
पर उसके लिए मैं अलग से कोई वो नहीं बताऊंगा, यहीं पे उसको सिंपली मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद इसका एक जनरल फॉर्मूला बना लेंगे। तो देखो, अब जब हम इनका पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, अब मेरे को कहा जाए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ए से बी तक का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस ये देखो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये डिस्टेंस नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी कि ए पहला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट पहले आएंगे, वो मैं भी समझाऊंगा, तो ये डिस्टेंस नेगेटिव होगा। उसके अलावा अगर मुझसे कहा जाए कि बी से ए तक का डिस्टेंस, ये देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव डिस्टेंस होगा। यानी कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस ये वाले बड़े होंगे इस वाले से, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से मान के हम चलते हैं, ठीक है। तो ए बी टू, अगर ये बोले ए टू बी तो वो नेगेटिव होगा, और बोले बी टू ए तो वो पॉजिटिव होगा। अभी इसको भी समझ लेते हैं ये कैसे, ठीक है। तो अब इसका जनरल एक फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको इरेज कर लें, या ऐसे ही समझा देता हूं क्योंकि स्पेस शायद है थोड़ा बहुत, तो समझने की कोशिश करते हैं इधर। तो मान लेते हैं कि ये हमारा पहला पॉइंट बी है, मतलब हमें बी टू ए का डिस्टेंस निकालना है, तो √32 निकलेगा। उसके बाद देखते हैं ए टू बी कैसे निकलेगा। तो बी हमारा पहला पॉइंट है, तो बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, 8 को क्या मान लेते हैं, x1 और इसको x2, सॉरी y1, ठीक है। तो वैसे मैंने तो क्योंकि 4 में से 8 ही माइनस करा था, पर हमारा होना चाहिए था ये 8 में से 4 कर दिया था, पर शायद हमारा होना चाहिए था 5 में से 1 और 4 में से 8 माइनस होना चाहिए था, ठीक है। तो ये मैंने क्योंकि मुझे वैसे लेना था तो मैं वैसे ही मैंने डायरेक्टली कर दिया था। अगर देखो स्क्वायर तब भी बराबर ही आएगा, अगर यहाँ पे हम 4 में से 8 माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, तो -4 का स्क्वायर, तब भी स्क्वायर आएगा 16 ही, ठीक है। इस बात से बेफिक्र रहो, ठीक है। और चाहो तो यहाँ पे, ठीक है, उस चीज से नहीं, पर उस टाइम पे मैग्नीट्यूड निकाल लेते तो समझाने के हिसाब से मैंने वैसे सही लगा तो मैंने वैसे ही कर दिया। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने x2 y2, ठीक है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें अगर इसको पहला पॉइंट मान के चलेंगे तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखते हैं इसका तो अब देखते हैं कैसे निकाला है हमने। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, तो अब जैसे कि मैंने बताया कि इस बार हम 4 को पहले ले लेंगे, ठीक है। 4 - 8 = -4, -4 का स्क्वायर = 16। इसको इस तरीके से लेंगे, चाहो तो आप इसमें भी वैसे ही कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने लिया ए बी, यानी कि ए और बी का बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू √ क्या है, सबसे पहले हमने क्या लिया 5 क्या है y2 माइनस ये क्या हो जाएगा y1, एक मिनट, y2 माइनस y1 इनका स्क्वायर प्लस, उसके बाद हमने क्या लिया -4 को पहले लेंगे क्योंकि जनरल फॉर्मूला बनाना है, x2 ये 4 को पहले लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बन गया, और यही आगे जो बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है यही दिया हुआ है, और इसको ही इस तरीके से बाकी कैसे आया, क्या कंसेप्ट है इसका, वो मैंने समझा दिया है। बस इसमें क्या है, x2 को पहले लिख लो, इस वाले को, इस टर्म को पहले लिख लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है इशू,
इनको आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करते हैं। उसके अलावा जब मैंने शुरू में करवाया था जो डायरेक्टली ओरिजिन से डिस्टेंस लिया था, उसमें ओरिजिन का डिस्टेंस 0 होता है, तो वो वहां पे जो 2 पॉइंट होता है उसको 0 ले लेते हैं। x2 एक का कोई ना कोई पॉइंट 0 होगा, मतलब या तो x2 0 होगा या तो y2 0 होगा, ठीक है। अगर जैसे कि इनमें से एक कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक बार इसका 0, अगर जैसे कि y1 0 होता है तो x2 0 होगा, और y2 0 होता है तो x1 0 होगा, ठीक है। y2 0 होता है तो x1 0 होगा, और y1 0 होता है तो x2 0 होगा। इस तरीके से होता है, वो कह रहा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस निकालेंगे। ये फॉर्मूला ड्राइव ऐसे जैसे भी हुआ है वो मैंने समझा दिया। जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लो फटाफट से, और जिसने नोट कर लिया बहुत अच्छी बात है। इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे कि कैसे ये पूरी तरीके से हो रहा है, ठीक है। रिमार्क में जो लिखा हुआ मैंने वो आपको समझा दिया है। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा 1 2 3 4 5, जिसने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 4 5। तो ये है एग्जाम्पल 1, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, ठीक है। और जिन्होंने अब तक का समझा है ध्यान से, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो तो इसे कर ही चुके होंगे। डू द पॉइंट 3 3 2 -2 3, मतलब -2 -3 और 2 3 फॉर्म अ ट्रायंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, तो मैं एक बार रैंडमली एक फिगर बना के फिगर नहीं, एक बता देता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। इनको कुछ पॉइंट लेट कर लेंगे, इन दो के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, इन दो के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर इन दो के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर अगर वो डिस्टेंस जो निकले हैं वो डिस्टेंस फॉलो करेंगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को, यानी कि दो का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा तो वो ट्रायंगल बनेगा। उसके बाद किस टाइप का ट्रायंगल है वो देख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से देख लेंगे, जैसे कि हमने पिछली बार देखा भी है कि अगर 90 से ग्रेटर होता है, यानी कि वो एंगल उसकी किस तरीके से आता है, a इंटू बी इंटू 2ab करके देखा हुआ है। और उसके बाद अगर एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से कम का, उसका भी देखा हुआ है हमने एग्जाम्पल वगैरह या कुछ क्वेश्चन में। और अगर एग्जैक्टली राइट एंगल होता है तो उसका तो सिंपल है पाइथागोरस थ्योरम, a² इक्वल टू ac² प्लस जो भी है वो आपको पता ही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन, लेट पॉइंट 3 2 is equal to P, -2 -3 is equal to Q, and 2 3 is equal to R। इनको ये पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे PR इज इक्वल टू P इक्वल टू, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है मैं बता ही चुका हूं, PQ की क्या वैल्यू होगी, PQ का डिस्टेंस क्या होगा ये निकाल लेते हैं। तो PQ का डिस्टेंस P और Q। अब यहाँ पे x2 y2 x1 y1 ये हो गए। कुत्ते की भूखने की आवाज आ रही होगी, पिल्लू चुप, ठीक है। तो ये दो हैं, ये x2 ये y2 ये y1 ये x1, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, क्या फॉर्मूला था, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर। अब देखो क्या निकलेगा। अब
इसको ही आगे करें अगर, तो x2 क्या है, x2 -2 अंडर रूट -2 -3, ठीक है। x1 तो माइनस होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस क्या हो गया ये -3 y2 -3 -2 इनका स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर, ये -5, ये भी -5 प्लस -5 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अंडर रूट इसका आ गया 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25, -5 का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। माइनस हो चाहे पॉजिटिव हो तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया 25 प्लस दूसरे का भी आ गया 25। तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 50, ठीक है। तो ये आ गया PQ इक्वल टू अंडर रूट 50, ठीक है। उसके बाद इसकी मैं वैल्यू नहीं लिखूंगा जैसे बुक में लिखी हुई है कि 7.07, वो नहीं लिखूंगा मैं। इसको आगे जब जरूरत पड़ेगी एग्जैक्टली काटना होगा उस टाइम पे करूंगा। तो ये आ गया है। उसके बाद QR का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, सेम तरीका है। QR इज इक्वल टू अंडर रूट, अब क्या है Q, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 क्योंकि QR निकालने हैं, RQ नहीं निकाल रहे। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएंगे x2 y2, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है, ये फॉर्मूला अब ये तो बार बार लिखूंगा नहीं तो डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू करूंगा। तो x2 क्या है 2 -2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 -3 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे देखोगे ये प्लस हो जाएंगे, 2 2 4, 4 का स्क्वायर प्लस ये भी प्लस हो जाएंगे 3 3 6 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर पूरा अंडर रूट में है ये। तो अब ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। तो ये कुछ आ रहा है 52। तो अंडर रूट 52 इज इक्वल टू QR, ठीक है। और जैसे कि पिछली बार की तरह इसमें मैं वैल्यू नहीं रखूंगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं, अगले में क्या है डिस्टेंस PR, ठीक है। PR निकाल रहा हूं मैं, तो PR निकाल रहा हूं तो इसको ये x1 ही रहेगा पहला पॉइंट क्योंकि ये ले रहा हूं, PR निकाल रहा हूं। अगर RP निकालूंगा तो वो x1 बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे मिटाना नहीं है, तो ऐसे ही डायरेक्ट में P को ही पहले लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो PR, P से R का डिस्टेंस और R से PR और RP अब अलग होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट के हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब वो देखते हैं फिर से x2 माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट, अब फॉर्मूला तो लिखूंगा नहीं, यही फॉर्मूला है। x2 क्या है 2, एक मिनट, अंडर रूट 2 माइनस इधर क्या है 3। हालांकि ये कभी माइनस में आता नहीं है क्योंकि रूट लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, कभी माइनस में नहीं आता, बस स्लोप नेगेटिव हो जाता है। तो वो ही डिस्टेंस पड़ता है, चाहे x से वो करो चाहे वो करो, तो इसको पहले लोगे वही डिस्टेंस पड़ेगा, ठीक है। पर ये मत सोच लेना कि पूरा डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा, मैं बस स्लोप की बात कर रहा हूँ और स्लोप नेगेटिव पड़ता है। वो भी आप अगले क्लासों में 11th के वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट सेशन से,
तब पता चलेगा स्लोप क्या होता है। तो स्लोप नेगेटिव होता है ऐसे अगर होता है तो, इधर से इधर की तरफ नेगेटिव, इधर से इधर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, उसे समझने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 माइनस 2 का स्क्वायर। नेगेटिव तो कोई था ही नहीं, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर, इधर -1 का स्क्वायर, उधर 1 का स्क्वायर, इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 1 का, चाहो तो एक बार लिख दूं, 1 प्लस 1, दोनों का स्क्वायर 1 ही आएगा और टोटल मिला के आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, तो अंडर रूट 2 इक्वल टू PR। ठीक है, तो सारे अंडर रूट में आ रहे हैं। प्लस करके देखोगे तो जैसे कि ये है, क्या है, 50 प्लस अंडर रूट 2 करो, या 50 अंडर रूट 2 करो प्लस, या फिर ये करो, लगता है इनका अप्रोक्सीमेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको वैल्यू इनकी एग्जैक्ट पता नहीं है तो आप प्लस माइनस रूट में नहीं कर पाओगे। तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख ही देते हैं। तो इसकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 7.07, 7.07। इसकी क्या आ जाएगी, QR की 7.21, 7.21। इसकी क्या आ जाएगी, 1.41 इज इक्वल टू 1.41। अब यहाँ पे देखो, इन तीनों को जोड़ लो किसी में भी, अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 नहीं सॉरी 8 और 9.1 समथिंग आ जाएगा। नहीं, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8.48 समथिंग आ जाएगा। इससे बड़ा है वो, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इससे बड़ा होगा ही डेफिनेटली। अब इन दोनों को जोड़ दें तो उससे बड़ा होना चाहिए, डेफिनेटली होगा 7.62। ठीक है, तो तीनों का सम जो है वो आ रहा है तीसरे से ग्रेटर। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो इस चीज को, नाक तोड़ना बिल्ली सालू गाली, PQ प्लस QR इज ग्रेटर देन PR। ठीक है, और PR प्लस QR इज ग्रेटर देन PR प्लस QR इज ग्रेटर देन PQ। उसके बाद लास्ट क्या है, PR प्लस PQ इज ग्रेटर देन QR। ठीक है, ये तीनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो ठीक है, दिख रहा होगा PR प्लस PQ इज इक्वल टू ग्रेटर देन QR। सो जल्दी नोट कर लो इसे। ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी आपको ये। और उसके बाद सो इट इज अ ट्रायंगल तो ये है, नोट कर लो फटाफट, 1 2 3 4 5। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देख लेते हैं कि ये ट्रायंगल कौन सा है। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल है क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, ट्रायंगल है इसका, एक्यूट एंगल है कि क्या है। ठीक है, तो मिटा देता हूं इनको, 1 2 3 4। और चलो इनके डिस्टेंस, अच्छा चलो ये डिस्टेंस जो है ना ये नोट करके रखना। ठीक है, वैसे तो बुक में है तो कोई दिक्कत होगी नहीं, मेरे भी वैल्यू एग्जैक्टली आई थी उनके ही, तो कोई दिक्कत होने वाली ऐसी है नहीं। तो ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनके स्क्वायर का। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए जैसे कि अब देखो यहाँ पे जो अंडर रूट की वैल्यू थी वही ध्यान रखो, एक थी अंडर रूट 50, एक थी अंडर रूट 2
एक थी √52, ये 3 वैल्यू आई थी हमारी। तो एक बार बता दूं ये क्या क्या थे। तो ये था QR, ठीक है, ये था PR और ये था PQ। तो ये आई थी वैल्यू कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर का सम है। तो डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं √52, ये यूं लिखो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम लिख लो, या बाद में ये भी लिख सकते थे कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो अब ये क्या है देख रहे हो, स्क्वायर आ जाएगा बराबर। तो इस ये क्या है √52 का स्क्वायर, √52 का स्क्वायर इज इक्वल टू √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो ये 52 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 52 आ जाएगा इज इक्वल टू 52, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद QR राइट एंगल है। तो देखो अगर ट्रायंगल बनाए QR जो है हाइपोटेन्यूज, तो QR इसको पड़ेगा, तो ये क्या बचेगा पॉइंट P। तो जो इस बड़ी वाली साइड में नहीं आ रहा है उस पे राइट एंगल बनेगा, ठीक है। जो इस बड़ी वाली साइड में नहीं आ रहा पॉइंट उस पे राइट एंगल बनेगा। तो ये आ गया। अब यहां पे लिख देते हैं 100 पॉइंट फॉर्म आ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और पॉइंट P नहीं आया है तो लिख देंगे राइट एंगल एट पॉइंट P, ठीक है, इस तरीके से। तो जिसने नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नोट नहीं किया है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आगे के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 2 और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, एग्जाम्पल 4, इन सबको आगे समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सब आ जाएगा। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।